So let's talk about subject and predicate in a sentence. Every sentence has two parts, है ना. हर सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. Every complete sentence consists of two parts, a subject part and a predicate part. Subject क्या है? The subject is the person or thing that is doing the action. किसी भी सेंटेंस में जो व्यक्ति काम कर रहा है या जिसके बारे में वो सेंटेंस है ना, वो तो होता है सब्जेक्ट. और प्रेडिकेट होता है बाकी का बचा हुआ पार्ट, जिसमें वर्ब भी आती है, हेल्पिंग वर्ब भी आती है और एडवर्ब्स भी आती है. ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रेडिकेट का वर्ब. नेक्स्ट इट. नाउ सब्जेक्ट. पहले हम सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में देखते हैं, आप प्रेडिकेट को भी रहने दीजिए. ठीक है, चलो. द सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग हु इज डूइंग द एक्शन. इट कंसिस्ट ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन. सब्जेक्ट कौन होता है? जो काम कर रहा है उस सेंटेंस में. वो नाउन और प्रोनाउन दोनों होते हैं, हो सकते हैं. द सब्जेक्ट हु और वॉट द सेंटेंस इज अबाउट. सब्जेक्ट वही है जिसके बारे में वो बात कही जा रही है. मोस्ट ऑफ द टाइम इट कम्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. हर बार वो सेंटेंस के शुरू में ही होता है. ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं प्रेडिकेट. द प्रेडिकेट इज द पार्ट दैट कंटेन्स द एक्शन. जिसके अंदर एक्शन होता है. एक्शन मतलब वर्ब, हमारी वर्ब. इट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. ये वो पार्ट है जो हमें इसके बारे में बताता है. इसके बारे में जो बात है वो है, मतलब ये जिसके बारे में बात हो रही है और ये वो बात. ठीक है, नेक्स्ट. इट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. इट कंसिस्ट ऑफ वर्ब. मेन थिंग इसमें वर्ब होती है. कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं. चलिए. मैरी लाइक टू रन एट द पब्लिक पार्क. अब इसमें जो काम कौन कर रही है? मैरी. और वर्ब रन. तो मैरी क्या है? सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके बारे में बात की जा रही है. हु और व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. एंड द सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग दैट इज डूइंग. और एक्शन कौन कर रही है? मैरी. तो मैरी सब्जेक्ट है. और बाकी का जो पार्ट है सेंटेंस का वो है प्रेडिकेट. नेक्स्ट देखते हैं ये मंकी. द हंग्री मंकी क्लाइम्ड अ फ्रूट ट्री. भूख लग रही थी, जोर जोर से चढ़ गया पेड़ पे. तो द हंग्री मंकी किसके बारे में सेंटेंस है? हंग्री मंकी के बारे में. तो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है. ठीक है, और वर्ब का आ गई क्लाइंब, है ना. एक्शन क्या कर रहा है? पेड़ पे चढ़ने का एक्शन कर रहा है. तो क्लाइम्ड अ ट्री ये प्रेडिकेट पार्ट है. मतलब जिसके बारे में सेंटेंस हम बोल रहे हैं या जो काम कर रहा है उस सेंटेंस में, वो तो सब्जेक्ट. नेक्स्ट. डिज्नीलैंड इज फेवरेट वेकेशन स्पॉट. अब यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट? हम सोचेंगे नाउन या प्रोनाउन. नहीं, नाउन या प्रोनाउन के अलावा सेंटेंस किसके बारे में है? डिज्नीलैंड के बारे में. तो डिज्नीलैंड को हम सब्जेक्ट मान लेते हैं और बाकी का पूरा पार्ट है प्रेडिकेट. ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा. समटाइम्स इन अ कमांड. कई बार जब मम्मी कमांड करती है या हमें डांटती है तो उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है. द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस इज नॉट क्लियर. इन अ कमांड सेंटेंस द एंटायर ऑफ द सब्सटेंस इज यूजुअली प्रेडिकेट. तो कई बार कमांड्स के अंदर है ना प्रेडिकेट पार्ट ही होता है. ठीक है, सब्जेक्ट होता ही नहीं है. जैसे यहाँ पे देखो, डू योर होमवर्क. मम्मी डांट रही है. द सब्जेक्ट इज इम्प्लाइड. सब्जेक्ट अपने आप समझ गया कि मेरे बारे में ही बात हो रही है. ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट. होप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समझ में आया होगा. जिसके बारे में बात हो रही है, जो काम कर रहा है, वो सब्जेक्ट है और जो बात कही गई है वो प्रेडिकेट.